चुनाव आते ही गांव में चहल पहल मच जाती है। प्रधानों को गांव के लोगों की याद आ जाती है। भैया दीदी, दादा दादी, चाचा चाची, सबकी इज्जत बढ़ जाती है और सिर्फ चुनाव के समय ही विकास याद आता है। गांव में कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है, इसे जानने के लिए ही एम न्यूज ले आया है आप सबके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलो गाँव की ओर। चलो गांव की ओर में चलिए आपको ले चलते हैं बुलंदशहर जिले के एक गांव में, जहां पर युवा प्रधान जो कि एक समाज सेवी भी हैं, उन्होंने बीते 5 साल में अपने कार्यों से गांव के लोगों का दिल जीत लिया है। इस बार गांव के लोग उन्हें ही अपना मुखिया चुनने के लिए तैयार हैं। चलो गांव की ओर में इस समय एम न्यूज़ की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के मौजपुर गांव में। जी हाँ, इस समय हम गांव में आए हैं क्योंकि गांव में अगर सच कहें वाकई में सारी खुशियां, सारे सुकून और शुद्धता मिलती है सिर्फ गांव में। एक कहावत भी कही गई है कि सुकून जिंदगी में छाले पड़ जाते हैं, शहरों में जिंदगी के पाँव में। अगर सुकून चाहिए तो चलिए गांव में। और इस छाँव को, इस सुकून को अगर एक वाकई एक नया मोड़ दे दिया जाए, अगर सही नज़रिए से गांव में एक विकास ला दिया जाए तो गांव होता है। गांव शहर से बहुत ही अच्छा होता है। इसकी जिम्मेदारी होती है सिर्फ और सिर्फ गांव के प्रधान पर। अगर गांव का प्रधान चाहे तो गांव को स्वर्ग बना सकता है, अगर गांव का प्रधान चाहे तो गांव को नर्क भी बना सकता है। तो इस गांव में आइए हम प्रधान जी से जानते हैं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया, और आपको ये भी बता दें साथ ही साथ कि ये फिर वर्तमान प्रत्याशी भी हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हितेश कुमार है जी। मैं प्रधान पति हूँ जी, जो अभी वर्तमान में एक प्रत्याशी के रूप में जी आया हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ जो मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो आने वाले 5 साल में उससे भी ज़्यादा विकास कराने की कोशिश करूँ। मैंने अपनी तरफ से हर बिरादर, हर कास्ट, हर को एक सम्मान रखते हुए और मैंने पूरे गाँव का भला किया है, जिसमें मैंने बहुत इंटरलॉकिंग करी। स्कूल काफ़ी अच्छे सुधार में हो गए। जो शिक्षा हमारी गांव की बहुत बिगड़ी हुई थी आज से 5 साल पहले, वो बहुत अच्छी हो चुकी है। आपके जाके नहीं मौके का मुआयना होगा, आप खुद देख सकते हो। कितने शौचालय बनवाए अपने गांव में? हमारे शौचालय में, जैसे शौचालय तो हमारे गांव में 350 करीब बने थे, जिसमें 90 तो मैंने बनवाए थे। जिसके बाद में मुझे सस्पेंड हो गया था मैं जी। उसके बाद में लोग बाग मेरे पीछे पड़े थे। 309 मैंने आवास प्लॉट आवंटन किए थे, जिसके गांव गरीबों के हक में गए थे जी। और उसमें कुछ दबंग लोगों ने, भूमाफिया लोगों ने, उनके खिलाफ भूमाफिया भी लगी थी। उन्होंने ज़मीन कब्जा कर रखी थी। उनके खिलाफ भूमाफिया लगने के बाद भी उन्होंने उनके गरीबों का हक छिनवाया था। लेकिन फिर भी मैंने उनकी लड़ाई लगने के बाद में उनको दोबारा दिला दी जी। आपके गांव में कितने लोगों की आबादी है? हमारे गांव में इस टाइम आबादी 5-1 हज़ार की आबादी, जंक्शन भी लगता है जी। कितने लोग बच गए हैं जिनको आपने शौचालय नहीं दिए हैं? नहीं, इस टाइम तो कोई नहीं बचा हुआ। अच्छा, जो हाँ, वो सब चीज़ हो गए थे। वो 3 सदस्य कमेटी गठन होने के वास्ते वो उनको सबको मिल गया था। और जिसमें हमारे जब अखिलेश सरकार थी, लोहिया आवास भी आए थे और वो हमने भी बनवाए थे। 3-4 आवास हमारे प्राप्त में गरीब लोगों को उनको मिले थे हमारे जरिए। कितने लोगों को रोजगार दिया है आपने? रोजगार तो जब हमारे मनरेगा का जो काम हुआ था, जिनमें हमारे 90 लोगों, 100 लोगों को हमने आवास प्राप्त किया। वो करने के बाद जब हमारा लॉकडाउन लगा था, लोगों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। फिर हमने सब लोगों को, अपने गाँव को करीब 40% लोगों को रोजगार देने की कोशिश करी थी। 60% कैसे बच गए वो? 60% कुछ हमारा जंक्शन जो आता है, कुछ सामान्य में जैसे आता है, कुछ मध्यम क्रम के लोग आते हैं और कुछ गांव में भी ऐसे हैं। जो हमारे गरीब लोग थे वो हमने कोई नहीं छेक के अपने स्तर से करा था। प्रधान जी, नल कितने हैं यहाँ पर? हमारे गांव में मुझे तो नल सरकारी नल। अच्छा, और आपके कार्यकाल में कितने बने? हमारे कार्यकाल में तो वैसे अभी 5 नल रोबोट हुए थे, जो 5 नल अभी चालू हैं। अच्छा, अभी खराबी हो गए रोबोट के लिए। हमारे यहाँ का पानी जो है वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। रिपेयरिंग करा दे रहे हैं।
अब प्रधान जी ने क्या कहा, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, वो तो गांव की जनता से ही पता चलेगा। तो आइए चलते हैं गांव के लोगों के बीच और जानते हैं कि क्या सच है, क्या उन्होंने जो विकास बताया उनके द्वारा किया गया है वो विकास सचमुच हुआ है, वो ज़मीन पर आया है या कागज़ों पर ही है। वो गांव की जनता से ही बात करके हम पता करते हैं। हाँ, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं देवदत्त गौतम जी, तो आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं कम से कम 40 वर्ष की मेरी उम्र है। अच्छा। जो कि मैं 7 प्रधानियों में वोट डाल चुका हूँ जी। जिसमें हमारे काफ़ी लोग जो प्रधान रह चुके हैं उन्होंने मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं किया है। जो कि बबीता देवी जो प्रधान है हमारे गाँव की, जो पूर्व रह चुकी हैं, उन्होंने ये नाली, खरंजा और गरीबों के लिए आवास, हर चीज़ की व्यवस्था करी है। सारे विकास हुए हैं जो उन्होंने 5 सालों अपने सारे वादे निभाए। जो उन्होंने वादे किए थे सारे वादे उन्होंने निभाए। और कोरोना काल में एक वर्ष खराब होने के कारण थोड़ा सा पैसे की कमी आने के कारण कुछ गलियां रह चुकी हैं, जो कि अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अब की वर्ष और मैं दोबारा प्रधान बना तो मैं इन कार्यों को कराऊंगा। पूर्ण विश्वास है कि दोबारा होगा? पूर्ण विश्वास है। तो वर्तमान में भी आप इन्हीं को चुनेंगे? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या प्रधान ने जो वादे किए वो निभाए 5 सालों में या नहीं? बढ़िया काम किए हैं। खड़ंजे, नालियाँ, खड़ंजे, नाली, शौचालय, अच्छा, स्कूल वगैरह सब में काम बढ़िया किया। सभी को मिल चुके हैं शौचालय? सभी को मिल चुके नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। बच्चे शाम को यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। और अभी मैंने रगाई पुताई कराई है। देखिए सामने ये जो किचन है इस पर डिस्टेम्बर कराया है, उस पर जो है तमाम विकेट बना के तमाम डिस्ट्रैक्शन करते हैं। और इसमें परेशान है हम लोग बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से कि हमारे विद्यालय में जो कंपोजिट ग्राउंड से हम रगाई पुताई वगैरह कराते हैं वो सब डिमोलिश कर दिया। इसकी शिकायत की आपने? औरली हमने अपने अधिकारी से की है। अच्छा, क्या जब तो वीडियो मैडम से करी थी, वो बोले कि अब जो नेक्स्ट प्लान आएगा उसमें हमने इसमें जो है नोटिस करा दिया है और अगली बार आपकी बाउंड्री वॉल हो जाएगी। वहीं हितेश प्रधान के विपक्ष में खड़े प्रधान जो कि साल 1995 में प्रधान पद पर रह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कि 1995 के बाद वो प्रधान पद पर क्यों नहीं आए तो उनका कहना था कि उसके बाद जातिवाद हावी हो गया। देखिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। इस समय हम मौजूद हैं वर्तमान प्रधान प्रत्याशी मौजपुर गांव के वर्तमान प्रधान प्रत्याशी के पास। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। पूर्व प्रधान हूँ जी। इब्राहिमपुर जुनेदपुर गांव है मेरा। हाँ। और आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। पूर्व प्रधान आप कब थे? मैं 95 था। 95 में जी। मेरी पत्नी प्रधान थी, मैं छठ पंचायत सदस्य था। अच्छा, आप सदस्य थे। तो आपने उस दौरान क्या विकास कराया, गाँव में क्या कार्य किए? यहाँ पे काफ़ी मकान बनवाए मैंने। हाँ। खरंजा हर गली में करवाए मैंने जी। और गांव के जो गरीब तबका था सबको भूमि दी गई, पट्टे हुए और हर तरह से गांव में संतुष्ट हुए जी। उसके बाद बीच में आपने कोशिश नहीं की? हाँ, बीच में कोशिश की थी मैंने जी। और इलेक्शन लड़ने की और लड़ा भी था मैं जी। लेकिन जातिवाद की वजह से, क्योंकि मेरा ना तो मैं बाहुबल है, मेरा यहाँ जो लोग हैं जिस जाति से हूँ वो ना बाहुबल है और ना पैसे वाले थे, इसलिए लोग जाति के बहाव में नहीं बन पाया। अब चलिए ले चलते हैं आपको बुलंदशहर जिले के मैना कलंदरगढ़ी गांव में, जहां के प्रधान पद के भावी प्रत्याशी से हुई हमारी खास बातचीत। शहरों का विकास, शहरों की गलियां, शहरों के रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बिल्डिंगें तो सब दिखाते हैं, लेकिन हमारा चैनल एम न्यूज़ हम आए हैं गांव की तरफ। चलो गांव की ओर में, मैना कलंदरगढ़ी गांव में। जी हाँ, यहाँ पर आकर हम आपको दिखाएंगे कि गांव में क्या विकास हुआ क्या नहीं। सबसे पहले आइए हम मिलते हैं जो इस समय भावी प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए, इनसे जानते हैं कि ये गांव में कितना विकास हुआ और अगर इन्हें जनता चुनती है तो ये क्या करेंगे गांव में। हाँ, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है जी। तो गाँव में जो प्रधान रह चुके हैं अब तक, तो वो उन्होंने कितना विकास कराया है और क्या रह गया है? गांव में विकास तो हुए हैं लेकिन कुछ बाकी रह गए हैं अभी। जैसे कि कुछ जगह खरंजे भी लगने हैं। हाँ। कुछ नलों की भी प्रॉब्लम है। हाँ। पानी की कुछ नालियों की भी है जी। टूट भी है, उनकी मरम्मत भी करानी है। लैट्रिन भी है, कुछ घरों में लैट्रिन भी नहीं बनी है। अच्छा, शौचालय नहीं सबको दिए गए ना, कुछ रह गए कुछ। अच्छा, कुछ रह गए। हाँ, उनके भी। अगर जनता आपको चुनती है अपना प्रधान तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए अपने गांव के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? गांव में क्या कमी रह गई है जो आप पूरा करेंगे गांव के लोगों के लिए? बताई नहीं मैंने, वो खरंजे हैं, नाली हैं, नल हैं जी,
और सबसे पहले जो पढ़ाई लिखाई का जो बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा स्कूल में, रोजगार वगैरह, रोजगार भी देंगे सबको? रोजगार भी दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। ऐसा क्या है जो जनता आपको अपना प्रधान बनाए? ऐसा 18 साल किस आधार पर? मुझे राशन की दुकान चला 18 साल हो गई जी। लोगों को मेरा व्यवहार, मेरा काम पसंद आया जी, जिसकी वजह से लोग मुझे चाह रहे हैं। अच्छा, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता आपको अपना ही प्रधान चुनेगी? मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता पे या अपने काम पे, व्यवहार पे? मुझे अपने काम पे और जनता पे भी विश्वास है। इस मैना कलंदर गढ़ी गांव में अभी और सच जानना बाकी है। वहां के लोगों के विचार भी हम जानेंगे हम अपने इस अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मेरे सभी ग्रामवासियों को नवरात्रि व रमज़ान व अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गाँववासियों से अपने प्रत्याशी के रूप में गाँववासियों से मैं विनती करता हूं, आप लोग मेरा विजयी बनाने की वो करें, प्रार्थना करें। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.